नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का साल 2024 का जून का महीना कैसा जाएगा। तो जून महीने का राशिफल हम आपको बताने चाह रहे हैं। हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आप करते हैं तो आपका अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातक कुंडली के अनुसार जून में कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां हो सकती है। काम में आप व्यस्त रहेंगे। मेष राशि के जातक किसी नए व्यक्ति को मिल सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति संभावित जीवन साथी हो। अहंकार में बिल्कुल नहीं रहना है। घर की बातों को बाहर कहने से बचें क्योंकि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। यदि परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन है तो उसके साथ बैठकर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। यह माह आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद वाला हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने की संभावना है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे में किसी भी गलत काम में ना पड़ें और सोच समझ कर ही कोई निर्णय लीजिए। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। मेहनत करने से दिल नहीं चुराएंगे और अपने काम को अपनी पूजा मानकर खूब मेहनत करने से उसमें अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिलेगा। उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। वो आपके काम से बहुत खुश होंगे लेकिन जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी समस्याएं यदि कुछ हों तो उनसे कहनी चाहिए, क्योंकि उनका निराकरण हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए इसमें आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। उन्हें अपने ऑफिस में कोई बड़ा पद मिल सकता है, जिससे घर में सभी को प्रसन्नता होगी। ऐसे समय में ज़्यादा उत्तेजित होने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें। अपने लाभ को सार्वजनिक करने से बचें, क्योंकि आपके शत्रु की नज़र आप पे पड़ सकती है। किसी की बुरी नज़र से अपने व्यापार को बचाने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस महीने कुछ अनहोनी घटे उससे पूर्व ही आपको चेत जाना चाहिए। धन को किसी अच्छी बचत योजना में लगा सकते हैं या फिर किसी बैंक में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इस महीने आप कुछ धन भी संचित कर पाएंगे। इस महीने छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम लगेगा और वे टीवी, कंप्यूटर इत्यादि में खोए रहेंगे। इस कारण माता पिता आपसे निराश रह सकते हैं। आपका अपने पिता से इस बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है तथा वे आपके लिए कोई ठोस निर्णय भी ले सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करे छात्रों को इस माह कई नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अनदेखी के कारण वे इनके हाथ से निकल जाएंगे। सरकारी परीक्षा की तैयारी करे छात्र अपने लिए किसी नए विषय को ढूंढेंगे। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है। दिलचस्प घटनाओं को आपका इंतज़ार है और आप उन्हें खोना नहीं चाहेंगे। जब रिश्तों की बात आती है तो भाई जून में आप सफल होंगे। यदि आपके अपने साथी के प्रति मन में कोई आशंका है तो इस माह से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। इस महीने आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बातें खुलकर कहेंगे और उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। वह भी आपको एक अच्छे साथी की तरह हर समय साथ देते हुए दिखाई देंगे। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उनके लिए इस माह कई नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन आपकी अनदेखी के कारण वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। इस माह आपका मन किसी आशंका में ही डूबा रहेगा, जिस कारण कई मौके
आपके हाथ से निकल सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए यही कहूँगा कि जीवन साथी पारिवारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी राय को भी महत्व देना होगा और उनकी सलाह भी आपको लेनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुबह की सैर अवश्य करें। शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आंखों में दर्द, आंखों में जलन, एड़ी अथवा पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब रह सकता है। ऐसे में अपने मन को शांत रखें और कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों का परामर्श अवश्य लें। सुबह के समय योग या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बीपी का आपको ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का। अब हम बात करते हैं आपके उपाय की। तो भाई, रविवार के दिन आप बेल का वृक्ष लगाएं। शनिवार के दिन सुबह किसी मंदिर में साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं। आपके लिए जून महीने में शुभ अंक होगा 1 और शुभ रंग होगा भूरा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक, आप बिल्कुल आशावादी रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। आपको अपने साथी के कारण अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए अच्छा निवेश कर सकते हैं। असफलता जैसे जो शब्द हैं वो वृषभ राशि को जून के महीने में बिल्कुल छोड़कर जाएगी। घर में सभी के साथ मित्रता का भाव बना रहेगा और माता पिता का आशीर्वाद आप पर रहेगा। यदि आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते हैं तो इस माह उनसे भेंट भी संभव है। आपका अपने पुश्तैनी घर भी जाना हो सकता है। इस माह आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की संभावना है जिससे सभी का मनोसुर लगा रहेगा। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उनके अस्वस्थ होने की चांसेस हैं। आप खूब लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपने पद पर बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो सभी आप में होने के कारण और आपके द्वारा उनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह पक्की बनाए रखेंगे। जहाँ तक आपके वरिष्ठ अधिकारियों की बात है तो थोड़े से तेज तर्रार हो सकते हैं और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर उनके सामने कुछ गलत बात ना पेश करे। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी है। आज के दिन नहीं, पूरे महीने की बात कर रहे हैं। इस महीने आप जिस काम को करेंगे उस काम से ही आपको बहुत अच्छा खासा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में सभी के साथ मित्रता का भाव बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपकी यात्रा करने का सहयोग है, इसलिए आपको अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको अपने जॉब चले जाने की चिंता सताती रहेगी। इस कारण आप नए अवसरों की तलाश में रहेंगे। आपके कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट संभव है जिससे बड़ा व्यापार लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके कई व्यापारिक समझौते भी हो सकते हैं जो भविष्य के लिए सहायक होंगे। इस महीने सूर्य के 15 जून को मिथुन राशि में दूसरे भाव में जाने से और उससे पहले बुध के भी 14 जून को और शुक्र के 12 जून को दूसरे भाव में जाने से धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए माह शुभ संकेत लेकर आया है। इस माह उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शक मिल सकता है जो भविष्य के लिए उन्हें उचित परामर्श देगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करे लोगों को इस माह कई नए अवसर मिल सकते हैं जिनमें काम करने का अनुभव उन्हें मिलेगा। यह उनके भविष्य में बहुत काम आएगा, इसलिए ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें।
स्कूल के छात्रों को इस माह अपने अध्यापकों से प्रशंसा मिलेगी और मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की, आपके दाम्पत्य जीवन की। भाई, आपके और आपके प्रीतम के बीच कहासुनी होने और आपसी सामंजस्य का अभाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपने प्रीतम पर किसी प्रकार का कोई शक पैदा हो सकता है और शक का इलाज नहीं है, इसलिए बेवजह आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। विवाहित लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और ज़्यादा दृढ़ होगा, जिससे दोनों के बीच संबंधों में मधुरता आएगी। अविवाहित लोगों को इस माह किसी का साथ मिल सकता है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। इस माह आपका अपने पुराने साथी से भी मोह भंग हो सकता है। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि अपने प्रियतम पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बातों को सुनें, जानें कि उनके व्यवहार का क्या कारण है। इस महीने जीवन साथी से कुछ कहा-सुनी और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। भाई, आपसी प्रेम हर रिश्ते की नींव होती है, बस इसे आप फॉलो करें। हेल्थ की दृष्टि से ये महीना उत्तम है और आप पहले से ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। माह की शुरुआत में आपके दिमाग में कई तरह के नए नए विचार आएंगे, जिसको आप कार्यान्वित करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी। आपको किसी प्रकार की चोट लगने अथवा बुखार की समस्या हो सकती है, जो समय रहते और उचित इलाज से ठीक हो जाएगी, इसलिए कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को पाएंगे तथा चारों ओर सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। डायबिटीज़ के मरीज हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। माह के तीसरे सप्ताह में शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन यदि आपने सावधानी से काम लिया तो कोई समस्या नहीं होगी। खान पान की आदतों पर ध्यान दें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अन्यथा आपको दांतों और बालों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा गुलाबी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।